तो हेलो पोकेमॉन फैंस, कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सबने इतना हमें सपोर्ट दिखाया। तो वादे के मुताबिक मैं भी आपके लिए पोकेमॉन होराइजन्स का वीडियो लेकर आ चुका हूँ गाइस। तो गाइस बेसिकली आज की वीडियो में हम जो पोकेमॉन होराइजन्स की मेन लीड लीको है उसकी कंपेरिजन हम हमारे जो न्यू पोकेमॉन चैंपियन है एश केचम उसके साथ करने वाले हैं। गाइस एश केचम बचपन से ही हमारा फेवरेट रहा है पोकेमॉन्स में। तो बेसिकली हम इस वीडियो में लीको और एस के बीच में डिफरेंसेस पता लगाएंगे। हाँ, मैं कोई रैंकिंग नहीं देने वाला कि एस बेटर है या लीको बेटर है, व्हाटएवर कौन बेटर है वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, पहले ही बता दो कि लीको के बारे में ऐसी चीजें भी आएगी जो सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे, उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं कि लीको के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा कि लीको ओवर थिंकिंग ज्यादा करती है। आप पूछेंगे कि कैसे? तो सिंपल है कि जब लीको पाल्दिया रीजन से कैंटो रीजन में जब वो पोकेमॉन स्कूल होता है वहाँ सीखने के लिए आती है, तभी वहाँ दो लड़कियां बैठती है और वो लड़की आपस में बात करती है कि तुमने इसको जाना या नहीं जाना। तो लीको कहते हैं कि ये तो मुझे पहचानते नहीं, वैसे वैसे वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ वो सोचती रहती है। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमारी जो पुरानी वाली सीरीज है जिसमें एस केचम मेन लीड था, तो गाइस उसमें एक एपिसोड स्टार्ट होने के पहले और एपिसोड खत्म होने के टाइम पर एक बहुत बड़ी एज के आदमी की आवाज आती है, हमारे हीरोज आगे बढ़ चुके हैं सफर में, ऐसा वैसा कुछ कहते हैं। हाँ, तो इसमें मैंने अभी तक 6 एपिसोड देखे हैं, अगर आपने भी देखे होंगे तो 6 के 6 एपिसोड में लीको ही बात करती है। हर वक्त लीको की आवाज आती है एपिसोड के पहले से। कहती है कि मैं इस शिप में आ गई, वो आ गया, मेरा पहला पोकेमॉन क्या होगा वगैरह वगैरह। तो पहला पॉइंट है कि लीको ओवर थिंकिंग ज्यादा करती है। उसके सामने अगर एस के कंपैरिजन किया जाए तो एस ना तो ओवर थिंकिंग करता है, हाँ कुछ बेटर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए थिंक करना वो ओवर थिंकिंग नहीं है गाइस, बट एस ऑलवेज चिल मोड में रहता है। साथ ही साथ दूसरी पॉइंट की बात करें तो लीको ज्यादातर लोगों पर भरोसा नहीं कर पाती है क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करती है कि क्या ये लोग अच्छे हो गए या बुरे हो गए, मुझे पता नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ अगर हम एस केचम के बारे में देखें, एस केचम इतना बोला है कि अगर टीम रॉकेट बेस बदल के आए तो भी वो उसकी बात मान लेता। अगर बेस बदल के नहीं आए, टीम रॉकेट सिर्फ इमोशनल कर दे कि हमें ये खाना दे दो, वो दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें भी एस केचम सीरियसली लाइक उन्हें दोस्त मानने लगता है। अब बात करते हैं पहले पोकेमॉन के बारे में। तो गाइज जैसे कि हमें पता है कि लीको को पहला पोकेमॉन मिला था म्यावा, जो कि यहाँ ओरिजिनल इसका इंग्लिश नेम है वो स्पिगिटेटो या समथिंग ऐसा ही कुछ है, मुझे अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता उसका, बट हिंदी कन्वर्जन में वो म्यावा हो गया है। आई थिंक वो उसका जापानीज नेम है। जिस तरह से हमने अगर एस की और लिको की कंपैरिजन करी जाए फर्स्ट पोकेमॉन में, तो एक तरह से एस एक्साइटिंग मूड में था। दूसरी तरफ अगर लीको के बारे में जाके जाए तो लीको थोड़ी घबराई सी थी कि उसका कौन सा फर्स्ट पोकेमॉन होगा। एक्साइटिंग की जरा उसको घबराहट ज्यादा हो रही थी। तो वो भी कंपैरिजन। उसके साथ साथ अगर हम दोनों की पोकेमॉन और उसके ट्रेनर की बॉन्डिंग के देखे तो पिकाचू और एस की बहुत बनती नहीं थी। इसी तरह सेम टू सेम लीको और म्याओ के भी नहीं में बनती। हाँ, बट उसको लगभग आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में ही डायरेक्ट उसकी बना देते हैं। वो पिकाचू और एस की तरह नहीं कि भाई एस ने पिकाचू को फियरो और स्पियरो से बचाया था और उसकी वजह से पिकाचू को भी लगा कि नहीं हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और बाद में उसकी अच्छी बॉन्डिंग बनी। तो दूसरी तरफ अगर लीको और म्यावा की तरफ देखे तो सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की वजह से कि लीको ने सोचा कि म्यावा किस तरह से मेरे साथ रहेगी और किस तरह से हम दोस्त बने, बस थोड़ी सी ही अंडरस्टैंडिंग की बाद म्यावा और लीको की फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी। जैसे कि एस के चम को आपको जानता है कि टीम रॉकेट जिस तरह से आए थे और जियोवानी टीम रॉकेट का बॉस था जो मेन विलन, और उसके नीचे अंडर में काम करते हैं जेसी जेम्स और मिया जो कि पिकाचू के पीछे लगे हुए थे, और उसकी वजह से ये कई बार हजारों बार अगर हम कह सकते हैं तो गड्ढे में गिरे। हर एपिसोड में वो आते थे पिकाचू को पकड़ने। तो अगर हम लीको की तरफ से देखें तो गाइस लीको को वो पेंडेंट उसको दादी ने दिया था, जिस पेंडेंट में हमें बताया गया आई थिंक कोई मुसीबत में आती है तो एक तरह से शील्ड बन जाता है जो लीको को प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ अंदर एक पोकेमॉन भी आई थिंक दिखाया था, थोड़ा सा टर्टल जैसा दिख रहा था मुझे। तो वो पेंडेंट को चुराने के लिए द एक्सप्लोरर्स नाम की टीम जिसका बॉस था गिबियन, ये अंडर में अमेथियो नाम का एक बंदा लग चुके हैं लीको के पीछे। बाद में फ्रीड और उसके साथी कैप्टन पिकाचू और वो सब भी लीको को बचाते हैं। तो
उस तरह से दी एक्सप्लोरर्स लीको के पीछे पड़ते हैं, जिस तरह से टीम रॉकेट ऐश के पिकाचू के पीछे पड़ी थी, वह पेंडेंट के पीछे पड़ते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लीको, जब मैंने कहा था कि ओवर थिंकिंग करती है, भरोसा नहीं करती, इसकी वजह से फ्रेंड्स भी नहीं बना पाती। जब वो कैंटो रीजन में वो पोकेमोन स्कूल में गई, उसकी फ्रेंड हमें मिली थी एन, जिसके साथ भी पहले वो थोड़ी सा शर्मा रही थी या फिर भरोसा नहीं कर पा रही होगी, इस तरह से। और दूसरी बात ऐश है, जो जिसने इतने सारे दोस्त बनाए, नहीं अच्छी बात है, मैं वैसा नहीं कह रहा कि नहीं बनाने चाहिए, मतलब कि ऐश एकदम दोस्ती करने में जरा भी नहीं झिझकता, और दूसरी तरफ ये बेचारी दोस्त नहीं बना पाती। हाँ, तो गाइस यही मैं कहना चाह रहा था ऐश के बीच में और लिको के बीच में। मैं कोई आई थिंक रैंकिंग वाइज मैं कुछ नहीं कह रहा था, बस मेरे जो विचार थे वो मुझे लगा कि आप सबको साथ शेयर करना चाहिए। तो गाइज अगर किसी को अगर बुरा लगा कि भाई मैंने कहा कि ली को भरोसा नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती, तो गाइज बात तो सही है, अभी इस ज़माने में कुछ भरोसा करने लायक है भी नहीं। बट हाँ गाइज, एक बात तो कहनी पड़ेगी, लीको है बड़ी खूबसूरत, नहीं नोटी हो रहा के बट सरीना से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं तो सरीना का फ़ैन हूँ, आपको पता ही होगा। तो ज़्यादा कुछ इधर उधर की बकवास नहीं करते, तो गाइस रखते आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर जाए, गेमिंग के ऊपर चाहिए या फिर सीरीज़ के ऊपर, होराइजन्स के ऊपर, या फिर पर्टिकुलर कोई और टॉपिक हो तो वो भी हमें बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।